हेलो एवरीवन, होप यू ऑल वुड बी डूइंग गुड। अब सिचुएशन यार ऐसी हो गई है कि क्लासेस तो अभी हो नहीं सकती, लेकिन टाइम इतना क्रूशल है कि हम लोग क्लासेस छोड़ भी नहीं सकते। पेपर्स करीब हैं, सीआईज करीब हैं, क्लासेस तो कंडक्ट करनी है ना। तो अब ये कि हम लोग कुछ ऑनलाइन सेशंस पे जाते हैं। अब दैट वुड बी क्वाइट डिफरेंट जो आप यूजुअली रेगुलरली हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मसला होगा, लेकिन कोई इतना मसला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, हो सकता है, ऐसा इतना कोई इशू नहीं है। आप परेशान नहीं हो उससे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कुछ हम लोग स्ट्रैटेजी ये कर लेते हैं कि मैं पहले पूरा आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। लेकिन यार आपके पास ना, पता है, सारे स्टडी मटेरियल पूरा होना चाहिए। आपके पास फाइनेंशियल होनी चाहिए, फर्दर फाइनेंशियल होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉस्टिंग AC2 है तो कॉस्टिंग होनी चाहिए। अब पास पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं क्वेश्चन आपको कुछ समझाऊंगा तो वो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो बस आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब मैं आपको क्लास टाइमिंग्स बताऊं तो आपको आना है उस टाइम पे, ऑनलाइन होना है, वो लेक्चर अटेंड करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपके पास ये स्टडी मटेरियल सारा होना चाहिए। बाकी हर टॉपिक वैसे ही होगा, आप समझ लें वैसे ही होगा जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, बस और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। सही है, तो आप परेशान नहीं हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा करने के लिए, वो भी आप लोग करके मुझे सबमिट करते रहिएगा। मैं अटेंडेंस चेक करूंगा आपकी, मुझे होमवर्क चाहिए आप लोगों का, वो सब हम कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। प्लस जो टॉपिक्स अभी रह गए हम उससे स्टार्ट करते हैं। मैं एक आध टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं उसके क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ, और फिर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। और अगर कोई क्वेरी है वो आपको व्हाट्सएप में मुझसे पूछनी पड़ेगी, तो हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। कोई टेंशन की बात नहीं है, परेशान नहीं हो आप लोग। सही। हेलो गाइस, होप यू ऑल वुड बी डूइंग ग्रेट। अभी ये नहीं बोलिएगा कि आप लोग अभी तो थोड़ी देर पहले कोई और शर्ट थी, हाँ शर्ट चेंज कर लिया है, कंफर्टेबल नहीं थे उसमें। खैर, अब देखिए यार, हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बजटिंग हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। और बजटिंग ग्रुप ई के अंदर तो हमने बजटिंग एक क्वेश्चन भी कर लिया था। एफ की क्लास नहीं हो सकी, तो एफ में वो बजटिंग वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। कल परसों से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर लेंगे, हम लोग क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे। अभी मुझे एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है। टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इधर पूरा समझा के एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूंगा, उसके क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा। और क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन, जो क्या कहते हैं, कौन सी ऐप है, जूम, ऑनलाइन हम जो जूम यूज करेंगे, वो खैर मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है। सही है, अभी हम टॉपिक से स्टार्ट लेना है। बजटिंग हम जूम पे कंटिन्यू करेंगे, वो मैं आपको ग्रुप पे एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह करेंगे। और कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, वैसे ही हमारा तकरीबन काफ़ी चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं, थोड़ा सा ही रह गया। हम IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करें अभी, ठीक है। तो IAS का टॉपिक हम स्टार्ट करें, और IAS में जो मेन IAS है, जो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कॉन्स्टेंटली एग्जामिन करता है, वो IAS 36 है। तो IAS 36 से स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा देखिए, IAS 36 ये एक वो IAS है, वन ऑफ दोज IAS जो बहुत ज़्यादा एग्जामिन होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक पार्ट IAS 36 का आ ही जाता है क्वेश्चन के अंदर। देखिए IAS 36 क्या है? IAS 36 इज एम्पेयरमेंट। एम्पेयरमेंट क्या इंश्योर करता है? एम्पेयरमेंट इंश्योर्स कि एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड अबव इट्स रिकवरेबल अमाउंट। अब वो सब क्या होते हैं, वो सब हम देखते हैं कि करके। सही है, पहले आते हैं एम्पेयरमेंट पे। एम्पेयरमेंट लॉस, पहले बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, वो टर्म्स हमारे दिमाग में बैठेंगी, फिर हम देखेंगे टॉपिक, क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल्स, किस तरह कैलकुलेशन करनी है। देखिए यार, एम्पेयरमेंट लॉस, एम्पेयरमेंट लॉस हम किसको कहते हैं? occurs when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount। मतलब देखिए, कैरिंग अमाउंट किसको बोलते हैं हम? कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू को कहते हैं। कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू इज कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से एक फेयर वैल्यू होती है, एक वैल्यू इन यूज होती है। ये क्या होती है मैं बताता हूं। वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है, चाहे फेयर वैल्यू हायर हो किसी केस में, या किसी केस में वैल्यू इन यूज हायर हो, जो भी इन दोनों में से ज्यादा वाली अमाउंट है ना, उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट खुद कोई चीज नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट क्या है?
फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा वैल्यू वाली जो चीज है, जो हायर वैल्यू है, वो हम उसको रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हुई? हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो भी हायर है दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। तो अभी हमारे सामने चार चीजें आ गई, एक कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट जो भी इन दोनों में से ज्यादा है। फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। एसेट बेचेंगे तो क्या पैसे मिलेंगे, उसकी मार्केट वर्थ, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज क्या होता है? वैल्यू इन यूज, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एसेट। मतलब अगर हम एसेट को देखें, एक नॉन करंट एसेट है ना, हम क्या कर सकते हैं उसके साथ? फॉर एग्जांपल ये चेयर है, चेयर की एग्जांपल लेते हैं। इस चेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं? देखें, दो काम है, या तो हम चेयर को यूज करते रहें या फिर हम चेयर को आज सेल कर दें। चलें, अगर सेल नहीं करते तो हम क्या करेंगे? चेयर को यूज करते रहते हैं। अगर हम चेयर को यूज करते रहते हैं तो इसको यूज करके जितने इससे हम बेनिफिट्स डिराइव करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो है वैल्यू इन यूज। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूं। तो वैल्यू इन यूज क्या है, इसको आसान तरीके से समझे, आसान अल्फाज में समझे, आसान वर्ड्स में समझे। तो वैल्यू इन यूज क्या है? अगर हम एसेट को यूज करते रहें और उससे यूज करके जो हम बेनिफिट्स डिराइव करेंगे दैट इज वैल्यू इन यूज। और अगर हम एसेट को आज सेल कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू आज मार्केट में चल रही है दैट इज फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो ज्यादा, जो हायर अमाउंट है वो ही रिकवरेबल अमाउंट है। तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट क्या है? इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट होगी, और वो कौन सी होगी? इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है दैट वुड बी रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट भी सामने आ गई। और कैरिंग अमाउंट क्या है? नेट बुक वैल्यू। तो एक हो गई कैरिंग अमाउंट, एक हो गई रिकवरेबल अमाउंट, एक हो गई फेयर वैल्यू, एक हो गई वैल्यू इन यूज। सारी वैल्यूज। इंपेयरमेंट कब होती है? देखें, दोबारा रिपीट करते हैं इसको। अब हम उस साइड पे जाते हैं, आप अगर उसको फोकस करें तो अच्छा सुने, दो केसेस हैं जो आ रहे हैं एग्जाम में, सही है। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है या तो इंपेयरमेंट होगी। इंपेयरमेंट क्या है? एक्सपेंस, समझ लें डेप्रिसिएशन की तरह, नॉट एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की तरह, आसान कर लें एक्सपेंस। या तो इंपेयरमेंट होगी या इंपेयरमेंट नहीं होगी। अगेन रिपीट करते हैं, क्या होगा? या तो इंपेयरमेंट होगी या फिर इंपेयरमेंट नहीं होगी। अब कब इंपेयरमेंट होगी और कब हमें इंपेयरमेंट नहीं करनी, ऐसे ही छोड़ना है एसेट को, ये दोनों केसेस देखते हैं। देखें, व्हेन कैरिंग अमाउंट दैट इज नेट बुक वैल्यू इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट, मतलब जब एसेट की नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, यानी कि एसेट ज्यादा का लिखा हुआ है, किससे ज्यादा? जितना हम उस एसेट से बेनिफिट रिसीव करेंगे, जितना हम उस एसेट से रिकवर करेंगे, अगर उससे ज्यादा पे एसेट रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि इफ द नेट बुक वैल्यू इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट, देन वी नीड टू इंपेयर द एसेट। वहां पे इंपेयरमेंट होगी, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होगा, रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल पे आते हैं।